मूवी के शुरुआत में हम लोग अपने लीड कैरेक्टर मैसिमो और लॉरा को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन लोगों का आज ही शादी होने वाला तो वो लोग बात करते करते वहीं पे इंटीमेट होने लगते हैं। जहाँ लॉरा की फ्रेंड जब उसको इस तरह करते हुए देखती है तो उस पर गुस्सा होने लगती है। वो मैसिमो को बोलती है कि शादी से पहले अपनी बीवी को ऐसे देखना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। बाद पे मैसिमो उसको छोड़ देता है, लेकिन लॉरा की फ्रेंड को बोलता है कि अगर तुम चाहोगी तो नेक्स्ट टाइम से तुम भी ज्वाइन हो सकते हो, या बोल के वहाँ से चल जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं क्योंकि इससे पहले उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे लॉरा के पेट में जो बच्चा था वो मारा गया था। फ्रेंड लॉरा को समझाती है कि तुम मैसिमो को ये बात बता दो वरना बहुत ही ज्यादा आगे परेशानी हो सकता है। मैसिमो आगे पंगा नहीं खड़ा कर देगा। लॉरा अपने फ्रेंड को भी मना कर देती है कि ये मैसिमो को बात मत बताना, और मैं भी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी इस बात पे। तो यहाँ पे उन लोगों के बाद उन दोनों का शादी होता है। तो मैसिमो लॉरा हनीमून के लिए दूसरी जगह जाते हैं। जब मैसिमो पहुँचते ही उससे बोलता है कि तुम 1 घंटा चांस है, तुम जितना आराम करना आराम कर लो, उसके बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करूँगा। इस बात पे वो बोलती है कि मैं तुमको सिखाऊंगी। यह बोल के वो उसको बांध देती है। बांधने के बाद खुद से ही अपने आप को प्लेजर देती है। देने के बाद जिसको देख के मैसिमो को सहा नहीं जाता है, वो अपना रस्सी तोड़ के उसके ऊपर कूद जाता है। फिर वो लोग वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि लॉरा की फ्रेंड ओल्गा और मैसिमो का दोस्त डोमनी एक दूसरे का अफेयर चलने लगता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैसिमो सुबह सुता हुआ था, जिसके पास लॉरा जाके पूछती है कि मैं कैसा दिख रही हूँ। इस बात पर मैसिमो वहाँ पर बताता है कि तुम उसी इतना ही खूबसूरत दिख रही हो जितना खूबसूरत मुझे पहले दिखी थी जब मैं तुमसे मिला था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद वो लोग फिर से अपने मौज मस्ती में लग जाते हैं। वही उनका हनीमून वाला स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डोमिनी और ओल्गा वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने वाले थे। उससे पहले ही मैसिमा और लॉरा अपने घर वापस लौट जाते हैं। जब इन दोनों को ऐसे देखते हैं तो उनसे बात करने लगते हैं। जहाँ पे मैसिमो इन दोनों को बोलता है कि मैंने तुम दोनों के लिए वैकेशन प्लान किया है, क्योंकि यहाँ पे मैसिमो और डोमिनी को एक दूसरे से बिजनेस प्लान का काम था। उसको सुन के ओल्गा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि लॉरा हम लोग बहुत समय हो गया कोई भी वेकेशंस पे नहीं गया, तो हम लोग पास चांस है, इस बार हम लोग जाया जाएगा। यह बोल के वो लोग फिर डिनर के लिए जाते हैं। सुबह हम देखते हैं जब वो डिनर कर रही थी तो लॉरा वो बहुत ज़्यादा उदास थी। इस बात पे ओल्गा उससे पूछती है तो वो बताती है कि मैसिमो मेरे से बहुत अच्छा से रिएक्ट करता है, अच्छा से बात करता है, लेकिन मैं उससे अच्छा से बात नहीं करती हूँ। फिर सुबह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लॉरा बहुत ही ज़्यादा मैसिमो को मिस कर रही थी, इसलिए वो वहाँ पे मैसिमो से मिलने जाती है। जब वो मैसिमो से मिलने जाती है तो वो उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगती है। सुबह होता है तो लॉरा दोबारा इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन मैसिमो को कॉल आ गया था, इसलिए वो उसको गुड बाय करता है। बोलता है कि हम लोगों का टाइम हो चुका है, इसलिए हम लोगों को वापस लौटना होगा। वो घर लौटते ही लॉरा और ओल्गा अपने बहुत ही ज़्यादा बात करते हुए दोनों बात करते हुए एक रेस्टोरेंट पास पहुँचते हैं। वहाँ पे वो लोग जैसे ही पहुँचते हैं लंच करने वाले थे, उनको एहसास हो जाता है कि कोई इनका पीछा कर रहा। वो देखते हैं कि ये मैसिमो का आदमी है। तभी वहाँ मैसिमो आता है, उनको बोलता है कि चलना होगा तुमको लॉरा यहाँ से। इस बात से लॉरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो बोलती है कि तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे कंट्रोल नहीं होंगी। ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिससे मैसिमो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस बात को बोलने का। मैसिमो उससे सॉरी भी बोल देता है। फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लॉरा एक जगह खड़ी रहती है तो एक गार्डनर उससे आके मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, उसके शरीर में बहुत ही सारा टैटू था। वो आके लॉरा से बात करने लगता है, तो लॉरा को भी उससे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो बंदा वहाँ से तुरंत बात करके चला जाता है क्योंकि उसको कोई काम रहता है। उसके तुरंत बाद हम लोग क्रिसमस के रात को देखते हैं, जहाँ वो लोग सबको डिनर के लिए बैठे हुए थे। जहाँ पे मैसिमा लॉरा को गिफ्ट करता है एक पेपर, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो एक इसको फैक्ट्री देना चाहता था क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है फैशन, तो वो फैशन उसके कंट्रोल में देना चाहता था उस सिटी का। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन मैसिमो उससे तुरंत पूछता है क्या तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगी। इस बात पे लॉरा उससे बोलती है कि तुम्हारा गिफ्ट रखा हुआ है, तुम टेंशन मत लो, रात को तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा गिफ्ट क्या है। लोग उससे के बगल में देखते हैं कि ओल्गा डोमिनी ओल्गा को प्रपोज कर देता है, जिसको ओल्गा एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे सबको बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वहाँ पे उनका पार्टी वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं मैसिमो को गिफ्ट देने के लिए लॉरा उसके पास जाती है और उसको जब बोलती है कि तुमको जो करना है वो कर लेना। इस बात से मैसिमो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वहाँ पे वो अपने गिफ्ट के तौर में उसके इंटीमेट होने लगता है अपने शौक के मुताबिक।
यहाँ पे लॉरा मैसिमो का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि मैसिमो ने लॉरा के फैमिली पेरेंट्स को बुलाया था। इस बात से मैसिमो उसको बताता है कि मेरे पापा के मरने के बाद मारियो ने मुझे पूरा संभाला, अब मेरे पापा का बिजनेस को मैंने संभाला। हालांकि उसके पापा भी मर चुके हैं, इसलिए मारियो अभी मैसिमो के लिए काम करता है। मैसिमो वहाँ पे तुरंत उसको बोलता है पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन मारियो मुझे छोड़ के भी चला गया है। इस बात पे लॉरा उसे पूछती है तो तुमको अकेला फील नहीं होता है? इस बात पर मैसिमो पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन उसको बता देता है कि उसका एक और भाई है। इस बात से बहुत ज़्यादा शौक होती है। मैं यहाँ पे लॉरा सोचने लगती है कि मैसिमो मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया था। लॉरा मैसिमो को भाई के बारे में पूछने लगता है तो मैसिमो नहीं बताना चाहता था, उसको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो यहीं पे छोड़ के हट जाता है। कुछ दिन बाद पार्टी होने वाला था, इसलिए मैसिमो लॉरा को बोलता है कि वो अपने कंपनी में जाए और अपने कपड़ा पसंद से पहने। इस बात पे वो वहाँ पे जाती है तो उसको मैनेजर बहुत सारा कपड़ा दिखाती है। उसके बाद वो लोग एक कपड़ा पसंद करके वो दोनों एक कपड़ा पसंद करने के बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं, जहाँ पे मैसिमो लगातार अपने फैमिली के बारे में छोड़कर अपने इस लॉरा के बारे में सोचकर वो अपने बिजनेस के बारे में बात करने लग रहा था। इस चीज़ से लॉरा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो मैसिमो से बोलती है कि मुझे घर जाना है, तुम एक काम करो मुझे यहाँ से जाना है। इस बात पे मैसिमो उसको समझाता है कि यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं उनके बीच में मेरा रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो तुम ऐसे बात नहीं करो। लेकिन यहाँ पे लॉरा उससे बुरा मान जाती है। तो इस बात पे मैसिमो बोलता है ठीक है मुझे कुछ समय दो, लेकिन मैसिमो जाने के बाद वहाँ से तो बहुत समय तक नहीं आता है। तब लॉरा इधर उधर देखने लगती है कि मैसिमो कहाँ गया, तो मैसिमो को देखता है, वो मैसिमो को समझ जाती है, लेकिन यहाँ पे वो मैसिमो नहीं, मैसिमो का ब्रदर था। वहाँ पे वो मैसिमो को देखती है कि वो एक लड़की के साथ मतलब अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ है और उसके साथ कहीं जा रहा है, जिसको देख के लॉरा उसका पीछा करने लगती है। जब उसका लॉरा पीछा करती है तो देखती है कि मैसिमो का भाई और वो इंटीमेट हो रहे थे, जो यहाँ पे लॉरा को लग जाता है कि ये मैसिमो है और वो समझती है कि ये मैसिमो, इसलिए वो गुस्सा में वहाँ से जाने लगती है। जहाँ से उसके पीछे से उसका वहाँ पे वही गार्डनर जिसका नाम नैचो था, बहुत ज़्यादा हैंडसम था, वो आके उसे पूछता है क्या हुआ लॉरा। इस बात पे वो बोलती है कि मुझे यहाँ से बहुत दूर लेकर जाओ। इस बात से उसका गार्ड नैचो उसको बहुत ही दूर लेकर जाता है। अब जाने के बाद वहाँ पे उससे पूछता है कि मैं यहाँ पे से बाद अभी एयरपोर्ट से जाने वाला, कहीं मेरा टिकट कुछ समय बाद है, अगर तुम चाहती हो तो मेरे साथ जा सकती हो। इस बात पे लॉरा अपने माँ पास कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं लग पाता है, इसलिए वो वॉइस मैसेज भेजती है और उसमें बोलती है कि मैसिमो ने मेरे साथ जो भी किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, इसलिए इसके बाद मैं मैसिमो के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। यह बोलते ही लॉरा नैचो के साथ दूसरे देश में चली जाती है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मज़े करती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैसिमो लॉरा की माँ मैसिमो के पास जाती है और उसको बहुत बुरा भला कहती है। कहने के बाद उसको एक थप्पड़ भी धरा देती है। यहाँ पे मैसिमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैसिमो यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था होने के कारण उसके जितने भी आदमी थे वो सबको बोल देता है कि जल्दी से लॉरा को खोजो। फिर हम लोग देखते हैं कि लॉरा यहाँ पे मैसिमो और उसके एक गर्लफ्रेंड के साथ उसका मीटिंग होता है। जब वो उससे बात कर रही थी तो यहाँ पे मैसिमो को समझ में आ जाता है ये जितना भी सीन यहाँ पे हुआ है सब इसके कारण हुआ। इस बात वो गुस्सा में वहाँ से उठ के चला जाता है। लॉरा को देखते हैं जो नैचो के साथ बैठ के आराम से मूवी देख रही थी, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन गुजर रहा था। यहाँ पे मैसिमो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। हम लोग मैसिमो के एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो मैसिमो के भाई के साथ थी, जो बहुत ही ज़्यादा मैसिमो से नफरत करता था। उनका प्लान था कि वो लॉरा को किडनैप करेंगे, लेकिन जो पर्सन उसको किडनैप नहीं कर पाया था उसको वो लोग मार देते हैं गोली। के समय बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नाचो और लॉरा एक दूसरे से इंटीमेट हो रहता है। फिर वो जैसे सुबह होने वाला था मैसिमो का एक आदमी आ जाता है, जिसको देख के नैचो जाके मार देता है, जिसके कारण लॉरा उससे पूछने लगती है कि तुम तो एक गार्डनर हो तो तुमको मारने क्यों आए हैं। यहाँ पे वो लॉरा उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा घर कैसे आ गया, ये करोड़ों का घर। इस बात पे नैचो उसको बताता है कि मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं। यहाँ पे वो यह नहीं बताता है कि उसके पापा बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। लॉरा उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछती है जिसका सारा जवाब नैचो सही दे रहा था। यहाँ पे मैसिमो को जब पता चलता है कि नैचो ने उसके गार्ड को मारा है, उस जो आदमी को भेजा था उसके आदमी को मारा है, इस बात से मैसिमो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि अब चलो हम लोग उनसे मिलते हैं। यह बोल के वो आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लॉरा नैचो फिर से मज़े करने लगते हैं एक बीच पे जाके, जहाँ पे हम लोग कुछ समय बाद देखते हैं कि जब लोग वापस आते हैं तो यहाँ पे नाचो मैं लॉरा को छोड़ के कहीं और जाता है और जाकर अपने पापा से बात करने लगता है, जिसको सब कुछ लॉरा देख रही थी। वो लॉरा बहुत ही ज़्यादा नैचो को यहाँ पे मूड ख़राब हो गया था, जिसके बारे में लॉरा उसे पूछती है तो उसका वो वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता है। सुबह वो दोनों बैठ के नाश्ता कर रहते हैं, तभी वहाँ पे नैचो से बोलता है लॉरा मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे मीटिंग है बहुत बड़ा। इस बात पे लॉरा बोलती है कोई बात नहीं मैं मिल लूँगी, लेकिन वहाँ पे नैचो तुरंत बताता है कि मैसिमो भी आ रहा है। इस
बात से लौरा बहुत ज़्यादा हैरान थी कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा मैसिमो के साथ क्या रिलेशन है। इस बात पे वो बताता है कि मेरे पापा बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं, वो मैसिमो के अभी दुश्मन बने पड़े हैं। यहाँ पे समझ जाती है कि यहाँ पे मैं खुद से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है। वो उससे बोलती है कि तो तुमने मुझे यहाँ पे प्लान कर कर लेकर आया है। इस बात पे नाचो बोलता है कि मैंने तुमको नहीं लाया, तुम खुद से यहाँ पे आई हो। तो वो बोलती है अगर मैं नहीं आती तो तुम क्या करते। इस बात पे नाचो बोलता है तो कोई और तरीका खोजता ये तुमको यहाँ पे लाने के लिए। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो दोनों उसके पापा से मिलने जब जाते हैं तब दो गार्ड उनको रोक देता है। वहाँ पे वो बोलता है कि तुमको लौरा को मेरे साथ छोड़ना होगा। यहाँ पे देखते हैं कि अंदर मीटिंग बैठा हुआ था, तो यहाँ पे मैसिमो नाचो के पापा के बीच में बात हो रहा था, जहाँ पे नाचो के पापा बोलते हैं कि तुम्हारे पापा के साथ मेरा कुछ एग्रीमेंट था जिसके कारण हम लोग का बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से तुम आए हो कोई भी एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं चल रहे हो और ना ही कोई रूल के हिसाब से, इसलिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकता है फ्यूचर में। इस बात पर नाचो के पापा उसको बोलते हैं कि तुमको एक काम करना चाहिए, तुमको अपने भाई के साथ मिल के काम करना चाहिए या तुम अपना पूरा बिजनेस अपने भाई को दे दो। इस बात से मैसिमो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मेरे पापा ने इतना मेहनत से इसे बनाया है इस बिज़नेस को, तो मैं बताओ इसको कैसे दे सकता हूँ, वो उसको पूरा तरह से बर्बाद कर देगा। इस बात पे वो बोलते हैं कि नाचो के पापा जब बोलते हैं उसको कि उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बात से मैसिमो वहाँ पे गुस्सा होता है। तो इस बात पे वो नाचो के पापा बोलते हैं उसको कि शायद तुम भूल रहे हो तुम्हारी वाइफ मेरे पास है। तभी उसका बेटा नाचो बता देता है कि हम मेरे साथ लौरा नहीं है। इस बात से वो ज़्यादा शौक होते हैं, वो दोनों को पता चल जाता है कि लौरा को अभी किडनैप किया गया है। वो दोनों उठ के वहाँ पे लौरा को बचाने जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि लौरा के सामने कोई और नहीं मैसिमो का भाई था, वहाँ पे किस करने वाला था। लेकिन यहाँ पे एहसास हो जाता है लौरा को कि ये कोई और नहीं मैसिमो का भाई है। वो उसको दूर हटाती है क्योंकि उससे पहले वो उसको मैसिमो समझ रही थी, उस पर गुस्सा हो रही थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वो जब उसके पास आने लगा तो वो तुरंत समझ गई कि ये मैसिमो नहीं है। मैसिमो कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करता है। दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उन दोनों को गन पे ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी टिकी हुई थी, मैसिमो की मिली हुई थी। तो वो दोनों एक दूसरे के सामने कर लेते हैं, जहाँ पे वो मैसिमो से पास जाने के लिए लौरा उससे छूट के आगे बढ़ती है, जिसको देख के मैसिमो की एक्स गर्लफ्रेंड लौरा के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे लौरा वहीं पे ढेर हो जाती है। जिसको देख के नाचो और मैसिमो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं। नाचो अपने भाई के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब मैसिमो के भाई के ऊपर अटैक कर देता है, और मैसिमो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर अटैक करके उसको वहीं पे मार देता है। गोली चलाने के बाद तुरंत मैसिमो की तरफ उठा लेता है, लेकिन उसको फिर भी वहीं पे छोड़ के चला जाता है। जहाँ पे देखते हैं मैसिमो बहुत ही ज़्यादा उदास था लौरा को गोली लगने के कारण, क्योंकि वो वहीं पे मारी गई थी।